चैप्टर निकाल लिया आपने 10th क्लास? सर ओके सर। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में कब हुआ है? सन 1927 में जिलावस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। कहां पर हुआ? जिलावस्ती उत्तर प्रदेश। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। किस विश्वविद्यालय से हुई है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। किस विश्वविद्यालय से? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की है। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक, प्रोड्यूसर, दिनमान में उप संपादक और पराग के संपादक रहे। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। आकस्मिक कहते हैं अचानक। सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। देखो मैंने आपको 9th में बताया था, एक तो होता है अंतर्मुखी और एक होता है बहुमुखी। यानी इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन। अंतर्मुखी जो व्यक्ति होता है उसे स्वयं से लगाव रहता है, स्वयं से मतलब रहता है, स्वयं से प्रयोजन रहता है बस। और जो बहुमुखी प्रतिभा वाला व्यक्ति होता है उसे समस्त, संपूर्ण, पृथ्वी को परिवार मानता है। क्या मानता है? संपूर्ण पृथ्वी को परिवार मानता है। जो बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्ति होता है पृथ्वी को परिवार मानता है। उसी को कहते हैं उदारशील। क्या कहते हैं? उदारशील। संस्कृत में जो श्रुति पढ़ी होगी आपने, उदार कर्ता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम। यानी उदारशील व्यक्तियों के लिए संपूर्ण पृथ्वी उनका परिवार होता है। देखो, तो वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। सर्वेश्वर की प्रमुख कृतियां हैं काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, कविता संग्रह है ये। पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल उपन्यास, लड़ाई ये कहानी संग्रह, बकरी नाटक है, भों भों खो खो, बतूता का जूता, लाख की नाक, बाल साहित्य, चर्चे और चरखे उनके लेखों का संग्रह है। इन्होंने ये रचनाएं लिखी हैं। खूंटियों पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। देखो कभी कभार बोर्ड में 1 नंबर में क्वेश्चन आता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति के लिए मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति के लिए मिला है उनको? खूंटियों पर टंगे लोग। खूंटियों पर टंगे लोग ये उनका कहानी वो संग्रह है जिनके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति के लिए मिला है? खूंटियों पर टंगे लोग। सर्वेश्वर की पहचान मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। मध्यम वर्गीय, मिडिल क्लास, मध्यम वर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा, कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में मिलता है। सर्वेश्वर भी स्तंभकार थे। स्तंभ जानते हैं? जिस प्रकार की बिल्डिंग को रोकने के लिए, भवन को रोकने के लिए एक खंभा होता है, उस प्रकार से स्तंभकार थे। और चर्चे और चरखे नाम से दिनमान में जो स्तंभ लिखते थे उसमें बेबाक सच कहने का साहस दिखता है। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता है। संस्मरण स्मृतियों में बनता है और स्मृतियों की
विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का ये संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। अब कसौटी पर देखो, एक मुहावरा होता है, कसौटी पर कसना, यानी अच्छी प्रकार से परीक्षण करना। अपने को भारतीय कहने वाले फादर के जन्म जो बेल्जियम देश है यूरोप में, यूरोप के रेम्स शहर शहर में जो गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया भारत को। उन्होंने किसको बनाया? कर्म भूमि भारत देश को बनाया है। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं थे, यानी ट्रेडिशनल रूप से वो पारंपरिक नहीं थे। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधुओं को याद किया जाएगा, जब तक जहाँ राम की कथा का श्रवण किया जाएगा, जब जब भारतीय साधुओं का स्मरण किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाता है। देखें साव्यास, फादर को जहरवाद से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त कुछ नहीं। उसके लिए जहर का विधान क्यों है, यह सवाल किस ईश्वर से पूछें? प्रभु की आस्था है जिसका अस्तित्व था, यानी प्रभु में, ईश्वर में आस्था रखना, अपना विश्वास रखना ही उनका अस्तित्व था। वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देरी पर क्यों दे? देरी कहते हैं दहलीज। एक लंबी पादरी के सफेद चोगे से ढकी हुई आकृति सामने है। पादरी जानते हैं, जो ईसाई होते हैं, ईसाइयों के जो पुरोहित होते हैं उनको पादरी कहते हैं। गोरा रंग, सफेद झाई मारते भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें, गोल गले लगाने का आतुर कहते हैं उत्सुक। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था, इसका प्रमाण हूं, इसका गवाह था। तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का जवाब मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूं। इस बात को आज भी मैं स्मरण करता हूं। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है, यानी नीरस जो संगीत होता है उसके सुनने के समान है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। उनको देखने मात्र से ही एक ऐसा उम्मीद होती थी, ऐसा लगता था कि जैसे कोई वो निर्मल जल, स्वच्छ जल में स्नान कर रहे हों। और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। क्या थे? बड़े फादर बुल्के। जानते हो आप? हाँ जी। जहरवाद वो होता है, थोड़ा होता है ना, जो असाध्य बीमारी होती है उसका फोड़ा होता है, उसको जहरवाद कहते हैं। कहां से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वो हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते उतरती हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और कहना चाहता हूँ, उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है, यानी क्रोध के आवेश में कभी भी नहीं देखा। और ममता का प्यार में लवालब ममता, प्रेम, स्नेह से भरा हुआ उनका गदगद हृदय देखा है, झलकता महसूस किया गया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई। सन्यासी जानते हो? यानी हमारी भारतीय संस्कृति में 4 आश्रम हैं। कितने आश्रम हैं? 4 आश्रम।
हमारी भारतीय संस्कृति में 4 आश्रम है भाई। वैदिक काल में मनुष्य की जो आयु थी वो 100 वर्ष निर्धारित थी। 100 वर्ष। कितनी वर्ष निर्धारित थी? 100 वर्ष। तो हमारे आश्रम व्यवस्था कैसे थी कि सबसे पहले थी हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम जिसकी अवधि होती है 0 से लेकर 25 साल। कितनी? 0 से लेकर 25 साल होती है। उसके बाद जो होता है आपका गृहस्थ आश्रम। क्या होता है? गृहस्थ आश्रम। इसकी अवधि होती है 25 से लेकर 50 साल होती है। यानी ब्रह्मचर्य में यानी 0 से लेकर 25 वर्ष तक मनुष्य शिक्षा दीक्षा ग्रहण करता है। शिक्षा दीक्षा जो लेनी उसको ग्रहण करता है और उसके बाद जब वो 25 से क्रॉस होता है तो वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने पर वो विवाहित हो जाता है और अपनी संतान उत्पत्ति के लिए क्रियाकलाप करता है। उसे कहते हैं गृहस्थ आश्रम। कौन सा आश्रम? गृहस्थ आश्रम। उसके बाद आता है आपका वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम यानी गृहस्थ आश्रम का पालन करके 50 वर्ष की अवधि हो जाती थी। उसके बाद वन के लिए प्रस्थान कर जाते थे। किसके लिए? वन के लिए। यानी इस गृहस्थ से माया मोह को तोड़ करके छोड़ करके वो चले जाते थे। तो उसको कहते हैं वानप्रस्थ। इसकी आयु की वो 50 साल से लेकर 75 साल तक थी। इसके बाद था आपका संन्यास आश्रम। कौन सा आश्रम? संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम में क्या होता था? व्यक्ति गेरुए वस्त्र धारण कर लेता था जिसे साधु वस्त्र कहते हैं। गेरुए वस्त्रों को धारण कर लेता था। वो संन्यास आश्रम में प्रस्थान कर जाता था जिसकी समय अवधि होती थी 75 वर्ष से लेकर 100 तक। ये उसकी आश्रम व्यवस्था थी। बात समझ में आई कि नहीं आई आश्रम व्यवस्था की? क्लास 10? यस सर। हाँ जी। एक किंवदंती है कि नारी मुई गृह संपत्ति नासी और मूड मुड़ाए वह सन्यासी। अब स्थिति वर्तमान में यह है ऐसा मानते हैं कहावत है कि जिस व्यक्ति की स्त्री या पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो वो क्या करता है कि अपने बालों का मुंडन करवा करके गेरुए वस्त्र धारण करके सन्यासी हो जाता है। परंतु ऐसा कोई कुछ ऐसा उदाहरण नहीं है, केवल ये अपवाद मात्र है। ठीक है ना? आगे चलते हैं। जबकि घर भरा पूरा था, 2 भाई 1 बहन, माता पिता सभी थे। हाँ साहब, अब आगे चलें। आपको अपने देश की याद आती है? मेरा देश तो भारत है। क्या था उसने? मैंने उनसे पूछा कि आप तो जो बेल्जियम के रहने वाले हैं, बेल्जियम जो यूरोप में पड़ता है, यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, तो उनसे पूछा गया कि आपको बेल्जियम की याद आती है? तो उसने कह दिया कि भाई मेरा देश भारत है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी कर्म भूमि भारत देश को ही बनाया था। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि। कैसी है? बहुत अच्छी है। रेमसेपल जगह का नाम है। घर में किसी की याद, माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते। देखते हैं स्मृति कहते हैं याददाश्त, माँ की याददाश्त में वो डूब जाते। उनकी माँ की चिट्ठियां अक्सर उनके पास आती थी। अपनी अभिन्न मित्र, अभिन्न कहते हैं बहुत नियर डियर वाला मित्र होता है अभिन्न, अभिन्न जिसको छोड़ा ना जा सकता।
मित्र थे। डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसाय करते थे। एक भाई वहीं पादरी हो गया। जो ईसाई होते हैं ना, जो ईसाइयों को मैंने आपको बताया था, जो ईसाई होते हैं, ईसाई धर्म का जो आचार्य होता है, पुरोहित होता है, उसे पादरी कहते हैं। क्या कहते हैं? पादरी। जैसे यहाँ हिंदुओं में मंदिर पर रहने वाला पुरोहित कहते हैं, उसको पंडित कहते हैं। हाँ साहब, एक भाई काम करता, उसका परिवार है, भैंस सख्त और जिद्दी थी। बहुत देर से उसने शादी को फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते हुए उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा थी। वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुराते हुए कहते हैं, माँ ने बचपन में घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। लड़का हाथ से जाने मतलब वह लड़का हमारा नहीं है, अब दूसरे देश को चला गया है। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बोल के सन्यासी होने जब धर्म गुरु के पास गए, कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ तथा एक शर्त रखी, सन्यास लेते समय सन्यासी चाहने वाला शर्त रख सकता है। यानी सन्यास लेते समय जो सन्यास चाहने वाला है वो शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊंगा। भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में यह था कि उनकी शर्त मान ली गई और वे भारत आ गए। पहले जिसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचरण की पढ़ाई की। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते। दार्जिलिंग आपका पश्चिमी बंगाल में पड़ता है। कोलकाता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे यूनिवर्सिटी में। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। शोध विभाग से तात्पर्य है पीएचडी, फिलोसफी ऑफ डॉक्टरेट। 1950 में पूरा किया। रामकथा उत्पत्ति और विकास परमल में उसके असाध्य पढ़े गए थे, अध्याय पढ़े गए थे। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू वर्ल्ड का रूपांतर भी किया। रूपांतर कहते हैं परिवर्तन, एक तरह से अनुवाद, दूसरी भाषा में अनुवाद, रूपांतर। नील पंछी के नाम से। बाद में वो सेंट जेवियर कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभाग अध्यक्ष हो गए और यही उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी वहीं बीमार पड़े। बाइबल का अनुवाद किया था और वहीं बीमार पड़े। पटना आए, दिल्ली आए, चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर फादर भुल्के संकल्प से सन्यासी थे। संकल्प अगर इरादा मजबूत है तो व्यक्ति को सफलता अवश्य मिलती है। कभी कभी लगता है कि मन में सन्यासी नहीं थे, रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोजकर समय निकालकर गर्मी सर्दी और बरसात झेलकर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। वह ये कौन सन्यासी करता है, उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए अकाट्य तर्क दिए, अनेकों तर्क दिए गए जिसको काटा नहीं जा सकता है। उनके तर्कों का वितर्क नहीं किया जा सकता, कुतर्क नहीं दिया सकता है, उसे कहते हैं अकाट्य। बस इसी एक सवाल पर उन्होंने झुंझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते हुए उन्हें पाया कि घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे तो शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था
जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है, जन्म लेती है गहरी तपस्या से। हर मौत दिखाती है जीवन की नई राह है। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झड़ती विरल शांति भी। फादर बुल्के का नाम है। आज वे नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए हुए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। ताबूत जानते हो? ताबूत वो होता है, लकड़ी का बना हुआ होता है, जो हमारे वीर जो शहीद होते हैं उनकी जो अर्थियां हैं, उनके जो पार्थिव देह है वो ताबूत में रख कर आती है। उसको ताबूत कहते हैं। एक तरह से वो बक्सा सा होता है लकड़ी का, उसके अंदर उसको पार्थिव शरीर को रख दिया जाता है, उसे कहते हैं ताबूत। समझ में आई कि नहीं आई बात? 10th क्लास? यस सर। वो ताबूत वो होता है जहाँ जो पार्थिव शरीर होता है, मृत शरीर होता है, उसको उसमें बंद रख दिया जाता है, एक बॉक्स होता है, ठीक है, उसको कहते हैं ताबूत। हाँ सर। जो शांति बरसती थी वो चेहरे पर थर्रा रही थी, तरलता जम गई थी। अब वो 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। 18 अगस्त 1982 दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। ताबूत कहते हैं पार्थिव शरीर, यानी कब्र का है जहाँ पर कब्र प्लस आग है, यानी कब्र जहाँ पर जैसे हिंदुओं का शमशान होते हैं, उसी प्रकार जो मुस्लिम होते हैं उनके क्या होते हैं, कब्रिस्तान होते हैं, उसे कहते हैं कब्रगाह। तो वहां से उसके ताबूत में से जैसे उसका पार्थिव शरीर निकाला गया, तो कुछ पादरी रघुवंशी जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह को उतार रहे थे। राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी सकरी उदास पेड़ों की घनी छाए वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहाँ धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोल लेटी थी। अवाक, कुछ नहीं बोलने वाली। अवाक कहते हैं कुछ भी बोलने वाली नहीं। ऊपर करील की घनी छाए थी। करील जाने जिसमें पत्ते नहीं होते हैं, पत्ते नहीं होते हैं, जिससे एक अचार बनता है, टेंटी होती है जिससे अचार बनाया जाता है, उसकी झाड़ी नुमा कांटेदार वृक्ष होता है, उसको करील कहते हैं। आपने हिंदी में पढ़ा होगा रसखान वाला पाठ कि करील की कुंजन ऊपर वाला, रसखान वाले पाठ में कहा गया, तो वही करील है। चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृक्ष कहते समूह। जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीहा समुदाय के लोग पादरीगण उनके बीच में गैरिक वसन, पहले गैरिक वसन कहते हैं वस्त्र, और गैरिक कहते हैं गेरुए वस्त्र। गेरुए वस्त्रों को धारण किए हुए इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश और डॉक्टर रघुवंश जी अकेले उसे संकरी सड़क की ठंडी उदासी बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे, सिमट आए थे। कब्र के चारों ओर तरफ फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार हुआ। मसीह विधि कहते हैं जो आपके ईसाई होते हैं, जैसे हिंदुओं के रीति रिवाज के अनुसार दाह संस्कार अंत्येष्टि क्रिया की जाती है, उसी प्रकार जो ईसाई लोग होते हैं उनके अनेकों प्रकार हैं। बस जिस धर्म के अनुसार अलग अलग उनकी परंपरा है, रीति रिवाज हैं, उस हिसाब से उनके अंत्येष्टि संस्कार किया गया। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा उन्होंने हिंदी में मसीहा विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जोवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हो। डॉक्टर सत्य प्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। जिस समय उनको दफनाया गया फादर बुल्के को, तो उस समय आंसू बहाने वालों की कोई कमी नहीं थी। रुक जा सर, बहुत है। बस 2 लाइन तो रह गई और क्या रहेगा, इसमें चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।
फिर आप सर होमवर्क भेज देंगे, पर करना पड़ेगा। होमवर्क तो करना टाइम हो गया पड़ेगा सर। होमवर्क तो करना पड़ेगा। टाइम हो नम गया सर। आंखों को गिनना आना। हाँ सर, इस तरफ हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग सब सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलाता खड़ा था। छायादार वृक्ष, छायादार फल फूल गंध से भरा हुआ वृक्ष की उपमा फादर उल्के को दी गई है इस गद्य में, जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरफ आजीवन बनी रहेगी। मैं इस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धा हूँ, अर्थात मैं श्रद्धांजलि समर्पित तो करता हूँ, अर्थात मैं उनके प्रति आज भी श्रद्धा रखता हूँ। तो ये फादर उनके थे, उनके बारे में विशद विवेचन यहाँ पर किया गया है। ठीक है सर, अब आपकी क्लास एंड होती है। ठीक सर, ओके सर।